अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान कल क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हो गई है। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की है कि विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। आज सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे। पीएम घटनास्थल का दौरा करेंगे और फिर अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात करेंगे। इस दुखद घड़ी में टाटा ग्रुप ने संवेदनशील और मानवीय पहल करते हुए पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए बड़ी घोषणा की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि टाटा ग्रुप इस त्रासदी में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देगा। बता दें आपको, कल 1:38 पर एयर इंडिया का ये फ्लाइट उड़ान भरा था और कुछ ही सेकेंड्स में 1 मिनट के बाद ही ये जमीन पर धराशायी हो गया। अब तकनीकी खामियां खोजी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कोई तकनीकी खामी रह गई क्रॉस चेकिंग में, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। विमान जैसे टेक ऑफ कर रहा था उड़ान नहीं भर पाया और वो जमीन पर जा गिरा। फिलहाल तमाम तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। आज प्रधानमंत्री भी घटनास्थल का दौरा करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और पीड़ित परिवारों के प्रति सभी ने शोक संवेदना जताई है। 242 लोग क्रू मेंबर सहित इस विमान में सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई है। एक ही जीवित बच पाया है, जिसका इलाज चल रहा है। और सबसे दुखद बात यह कि जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा, जिस बिल्डिंग से टकराया, वो डॉक्टर्स का मेस था। वहां भी कई लोग के मारे जाने की खबर है और कई घायल हुए हैं। दिल्ली से सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। दीपक, ये बड़ा विमान हादसा, अब इसके बाद सभी जगह से शोक संदेश आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर। देखिए, बिल्कुल दोपहर के करीब 1:40 में जिस तरीके से एक बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद के गुजरात में होता है, तकरीबन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से ये हादसा हुआ तो मौतों की संख्या का अंदाजा लगाना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन ऐसे में आज बीते दिनों जो बीते विमान हादसे में 265 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, जिसकी पुष्टि की गई है। तकरीबन ये हादसे में जब विमान जिस मेडिकल कॉलेज के मेस से टकराया, वहां भी कई लोगों की जो जान है वो चली गई है। जिसके बाद आनंद फानन में जो है अफरा तफरी का माहौल पूरे आसपास के इलाके में हो गया। बचाव दल लगातार बचाव कार्य की कोशिश लगातार वो कर रहे थे, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि एयर इंडिया की तकनीक पे एक बड़ा सवाल जो है इस हादसे के बाद खड़ा होता है। ऐसे में एक बड़ी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो कि पूरे हादसे की जांच करेगा। एक विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। कई तरह के विशेषज्ञ जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं ताकि ये उस तमाम हादसे की जांच कर सके कि आखिरकार किस तरीके से टेक ऑफ के वक्त जो है विमान के अंदर तकनीकी खराबी हुई और क्या ऐसा रहा कि जिसके बाद विमान पूरी तरीके से टेक ऑफ नहीं हो पाया और जाकर एक बिल्डिंग से जो है टकरा गया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां पर पूरे इलाके का जहाँ पे घटना घटी है उसका जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे और पूरे हालात का जायजा लेकर जो है बड़े उच्च स्तरीय के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं, विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे, तमाम पूरे हादसे की जानकारी भी देंगे। जी चलिए, ये दुखद घटना और प्रधानमंत्री अहमदाबाद दौरे पर थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। घटनास्थल का भी वो दौरा करेंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। कई तकनीकी खामियों की बात कही जा रही है। दीपक को कुछ ठोस जानकारी मिल पा रही है, आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ से चूक हुई? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि एक बड़े स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस गठन का काम, इस समिति का गठन भी इसलिए किया गया है जो एयर इंडिया के अंदर
जो चूक हुई है उसका पता लगाना। लेकिन ऐसे में एक बात निकल के सामने आती है आसिया कि एयर इंडिया की तकनीक की खामियां जो थी वो बहुत पहले ही पता लगा ली गई थी कि उस पे एयर इंडिया ने सही तरीके से काम नहीं किया था। और ऐसे में लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आने के बावजूद भी एयर इंडिया आखिर कैसे जो है पूरे विमान को कैसे हैंडल कर रहा था, इस तरह की खबरें भी सूत्रों से निकल के सामने आ रही है। लेकिन जब उच्च स्तरीय की समिति का जब गठन हुआ है तब जब जांच की जाएगी, पूरी जांच के बाद इस बात पर पहुंचा जा सकेगा कि आखिरकार एयर इंडिया में तकनीकी खराबी कारण था या इसके पीछे और कोई कारण जो है वो रहे होंगे, या एयर इंडिया में जो कमियां रही उस पर एयर इंडिया ने काम नहीं किया। इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो इस जांच के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये हादसा हुआ पूरा देश जो है शोक में है और इस हादसे के बाद जो है सभी जो है वो स्तब्ध। चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब इस घटना के बाद सभी मर्माहत हैं और जांच की जा रही है। एक समिति का गठन हुआ है कि कहाँ खामी हुई, कहाँ चूक हुई, क्योंकि बहुत ही खौफनाक ये हादसा और बहुत बड़ा हादसा, 265 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।